લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ, બીપી, શુગર, થાઇરોઇડ એના કોમ્પ્લિકેશન્સ, એનાથી ઘણા બધા લોકો પીડાયેલા છે. અને એના કેવી રીતે મુક્તિ પામવાની એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આજે આપણે યોગ ભગાવે રોગમાં યોગ બતાવીશ. અને એના એક્સપિરિયન્સ તમે સાંભળશો તો તમને પણ દરરોજ યોગ કરવાનો ઇન્સ્પિરેશન મળશે. સૌથી પહેલાં આપણે યોગ કરતાં કરતાં જ આ લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝને કેવી રીતે આપણે હરાવી શકીએ એનો લાઈવ एग्जांपल છે हमारा विपिन भाई. तो विपिन भाई कब पास आउट किया था आपने? 1987 में. माइक पास में रखो. हाँ, 1987 विपिन अग्रवाल IIT रुड़की. मेरे को 2000 से सन 2000 में शुगर लग गया था और 450 शुगर डिटेक्ट हुआ था फास्टिंग का. बीपी का शुगर 600 था. और उसके बाद मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ बढ़ती चली गई धीरे धीरे. 1-1 ग्राम की 3 गोली. डॉक्टर ने इंसुलिन को बोला, मैंने इंसुलिन फेंक दी. उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक करता गया और 6 महीने पहले मैंने शुगर की सारी गोलियों का त्याग कर दिया. अंग्रेजी एलोपैथिक सारी दवाइयाँ बंद कर दी और आज मेरी शुगर 120 से 130 के बीच में रहती है फास्टिंग. बीपी 150 से 160. थायराइड भी मुझे भयंकर था. थायराइड के मैंने उज्जैन प्राणायाम से ठीक कर लिया, कोई गोली नहीं खाई, बिल्कुल ठीक हो गया. ब्लड प्रेशर 220 और 110 था. तो थायराइड की गोली खाए कितने दिन हो गए? थायराइड की गोली 10 साल से छोड़ दी. 10 साल से गोली और खाली उज्जैन से उज्जैन प्राणायाम. ब्लड प्रेशर 110-70. उसके बाद मेरे को स्किन का प्रॉब्लम बहुत भयंकर था. 5 साल से मैं स्किन की होम्योपैथिक गोली और आयुर्वेदिक गोली खा रहा था. अभी 3 दिन आए हुए हैं, मेरे स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो गई. 3 दिन में हो गई. और शुगर की दवाई? शुगर की दवाई तो बंद है. बीपी भी ठीक, बीपी शुगर ठीक, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है. अभी मेरा फ्रोजन शोल्डर भी 4 साल से है. डॉक्टर ने एस्टोराइड ठोक दिए थे इंजेक्शन. अभी मेरा काफी हाथ हिलने लगा है और पहले मेरा हाथ मुड़ता ही नहीं था. यहाँ तक हाथ था, अभी यहाँ तक जा रहा है. और उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र मेरी 58. लगता 50 क्या? अभी मुझे आपकी तरह ही बनना है. ठीक है, पीछे वाले भाई को देना. चलो करो. हाँ स्वामी जी ओम. मेरा नाम भरत चौधरी, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ. मेरा बेटा है 5 साल का. उसको अभी मार्च महीने में डायबिटीज डिटेक्ट हो गया था. वो कैसे हो आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ. उसने वो फ्रूटी जो आती है 10 रुपीज वाली कोल्ड ड्रिंक वो पी ली. वो पीने से उसको फूड पॉइजन हो गया. कोई पुरानी होगी या एक्सपायर होगी या कुछ ना कुछ. नहीं, एक्सपायर नहीं थी, वो फ्रिज में रखी हुई नहीं थी, गर्म ऐसे विदाउट फ्रिज में रखी होती है. और उस टाइम महाराष्ट्र में थोड़ी हीट भी रहती है. हीट ज्यादा होती है ना, तो उसके अंदर वो उपद्रव हो जाता है पूरा. उसका पूरा केमिकल वैल्यू चेंज हो जाता है. मैं एक व्यापारी, मेरी एक किराना की शॉप है पुणे में, और तो उसने वो चोरी छुपके से दुकान में आके फ्रूटी पी ली तो उसको फूड पॉइजन हो गया. जी, तो मैंने हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया. 24 घंटे बाद में उन्होंने डिस्चार्ज दिया. तो मेरे हिसाब से उसको कुछ तो भी हैवी डोज दे दिया गया है. कोई भी दवाई के हैवी डोज गया और पेन किलर के ऊपर सीधा असर करता है. और उसी दिन से डायबिटीज. हाँ, उसी दिन से उसको उसका वजन कम हो गया अचानक. और ज्यादा पेशाब करने लग गया. तो फिर मैंने रिपोर्ट वगैरह निकलवाई तो टाइप 1 डिटेक्ट हुआ. तो मैंने तो वो बिल्कुल माना ही नहीं. मैंने तो उनको बता दिया भाई हमारी फैमिली में नहीं है. लगभग मैंने मेरे परिवार में 22 लोगों के टेस्ट करवाए, किसी को डायबिटीज नहीं, इसको कैसे हो गया. तो तभी से मैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया. 6 दिन ICU में रहा. उसके बाद में इसको इंसुलिन शुरू हुई. तो शुरुआत में इसको 34 इंसुलिन लग रही थी. तो मैं आज मुझे यहाँ आके 4 दिन हुआ है. 4 दिन जब मैं एडमिट हुआ है यहाँ पे, उसी दिन उसको 34 इंसुलिन लग रही थी. लेकिन आज मुझे 4 दिन हुआ है. कल मैंने इंसुलिन बंद कर ली है. बस लेंटस चालू है थोड़ा. लेंटस वो कल तक थी. डॉक्टर सर ने बताया कि आज के दिन शुरू रखो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है. इसकी फास्टिंग शुगर 88 आ रही है. क्या बात है जी. अच्छा बालक है. अंकित के लिए जोरदार ताली बजा दो. बेटा आपको योग पूरा करना, ठीक है? अभी भी करो. ओम बेटा, चलो खुश रहो. अब इसको देना. ये तो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक. जयश्री ने भी डायबिटीज पर विजय पा ली है. वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन करना. जी. ओम स्वामी जी, मेरा 13 साल से शुगर था और यहाँ आके मैंने गोली बंद कर दी और मेरा शुगर अभी सही है. कितना है? अभी मेरा
बिना गोली के 120 है और 140। बस बिना गोली के 150 से नीचे है तो अभी पूरा ही ये 100 पे आ जाएगा। हाँ, आज 100 मेरा सवा टेस्ट 100। करवाना है। हाँ 100 सवा 100 ही आ जाएगा। चलो शुगर ठीक कर लिया और इसने तो थायराइड और थायराइड था, रूमेटाइड आर्थराइटिस हाँ। था और मेरा बैक पेन बैक था। पेन। इतना खतरनाक था स्वामी जी, लास्ट ईयर मुझे बैक पेन, मेरी बैक लॉक हो गई थी कोई रीजन की वजह से, मैं हिल भी नहीं पा रहा था और हॉस्पिटलाइज हुआ कनाडा में, इमरजेंसी सर्विस लेके गया था मैं। वहाँ मुझे 6 घंटे में खड़ा होके घर भेज दिया। हर आधे घंटे में वो स्टीरॉयड डालते गए 6 घंटे हॉस्पिटल में रहा, खाली मैं घर आ गया चल के। फिर 15 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। 15 दिन के बाद फिर से वो पेन चालू था। मैं योगा सूर्य नमस्कार करके करके 1 साल निकाला और जैसे फ्लाइट चालू हुई मैं सीधा यहाँ आया। स्वामी जी, अनुराग सर ने जो 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 लिखा पंचकर्मा में, मेरा 1 दिन में बैक पेन गायब हो गया था। एक ही दिन में गायब। फिर मैंने, आप मानोगे, मैंने कंटिन्यू पंचकर्मा चालू ही रखा, 10 दिन लिया, आज मेरी बैक नॉर्मल हो गई। 25 साल के बेटे की तरह हो गई मेरी, बिल्कुल नॉर्मल। आर्थराइटिस तो मैंने जैसे यहाँ पे मैं आया और दिव्यश्री से मेरी बात हुई, दिव्यश्री को कहा मैं गोली नहीं खाने वाला हूँ। दिव्यश्री ने कहा 1-2 दिन ले लो, मैं बोला ठीक है, लेकिन मैंने खाई नहीं। फिर 5 दिन बाद वो ब्लड टेस्ट के लिए गया मैं। कई बार तो DSP हमारे के डॉक्टर बाद। डर जाते हैं कि कहीं एकदम से दवाई बंद करने हाँ। पर इनको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो बेचारे धीरे धीरे बंद करते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं पहले दिन छोड़ देते हैं। हाँ, तो बाद में कहा, दिव्यश्री ने कहा कि अब दवाई बंद कर दो। मैं बोला डॉक्टर साहब मैंने दवाई पहले से बंद ही कर दी है, मैंने ली नहीं। वो हंस रही थी स्वामी जी। और मेरा थायराइड जो है वो 11.7 पे आके रुक गया अभी। अरे 1.4 सॉरी 1.4। आर्थराइटिस मारा 11.7 पे। गुजराती में बात करो ना। अच्छा हाँ, थायराइड मारो 1.4 जे मारो नॉर्मली 4.5 રહેતો હતો, બોર્ડર ની બહાર રહેતો હતો, એ 1.4 પર આવી ગયો ને નોર્મલ કોઈ દવાઈ નહીં। અને કાલથી મારું ડિસ્ચાર્જ છે સ્વામીજી। તો આજથી મને કહ્યું હતું કે તમે થાઇરોક્રીટ ચાલુ કરો, 2 ટાઈમ લો અને જુઓ થોડો સમય, તમને જો યોગ્ય લાગે તો થાઇરોક્રીટ પણ બંધ કરી દેજો। હા એ વાત છે, પહેલા હું એલોપેથી ને દવા બંધ કરું, પછી આયુર્વેદની પણ જરૂરત નહીં પડે। આયુર્વેદિક હા જે થાઇરોગ્રીટ અમે આપીએ છીએ ને, આમ તો તમારી મિસેજ ને તો એ તો વાત ભૂલી જ ગઈ હતી તમે, ક્રેટિનિન એ વાત કરો તો क्रेटिनिन। चलो उल्टे लेट जाओ। ओम स्वामी जी, मेरा 2017 में क्रिएटिनिन लेवल 12 था। फिर बहुत बड़ी बात है, 12 से क्रेटिनिन और वापस तब डॉक्टर, वहाँ कनाडा के डॉक्टर ने मुझे कि तेरी किडनी डैमेज होगी, और मैं किडनी स्पेशलिस्ट के पास गई तो उसने बोला कि ऐसी बड़ी बात नहीं है, डैमेज तो नहीं हुई है, पर आप 1 mg मैविक ले लो कंटिन्यू लाइफ टाइम। फिर मैंने वो मैविक चालू रखी थी, पर 1 महीने में मैंने बंद कर दी। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, धनिया पानी एक मंथ पिया मैंने, फिर सही हो गया। और बाद में मैं अभी यहाँ आने से पहले मैं बोल के गई कि मैं नेचुरोपैथी में जा रही हूँ। धनिया कितना पीती थी? धनिया में 1 चम्मच नहीं, एक धनिया का पानी, मतलब धनिया कितना? 1 ग्लास। सूखा धनिया, हाँ, सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 ग्लास पानी में, हाँ 1 चम्मच भिगो उबाल के, करके। हाँ। और 1 महीने में कितना आ गया क्रेटिनिन? फिर 4 आ गया था। 4 आ गया। फिर अभी मैं यहाँ आई कि मैं इंडिया जा रही हूँ तो मैं ये गोली बंद कर दूँ। उसने मना किया कि गोली तो आपको लाइफ टाइम लेना ही है, और नेचुरोपैथी में जाओ, पर जो कोई फ्री में कर रहा है तो करो, अदरवाइज आपका पैसा पड़ जाएगा। फिर मेरी फैमिली डॉक्टर भी बोल रही थी कि तुझे थायराइड है? मैंने बोला मेरा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल है? मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ आके मैंने थायराइड की दवा भी, वो मैविक भी बंद कर दी, और मेरा 0.89 है क्रिएटिनिन लेवल। 0.8 मतलब 1 से भी नीचे आ गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई तेरी, हैं? अब बताओ, 12 ओम से स्वामी। 1 से नीचे ले आई। चलो अगले उसको देना बहन को, भुजंगासन। ओम स्वामी जी प्रणाम।
मैं मध्य प्रदेश गुना से आई हूँ और मेरे को थायराइड काफ़ी पहले था, मतलब समझ में नहीं आया। पहले सॉइलिंग थी, शरीर में घबराहट होती थी, बीपी भी बढ़ने लगा, तो चेक कराया तो थायराइड डायग्नोस हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो 150 mg की दवा लेनी पड़ेगी, और मैंने ली भी 1-1.5 साल तक लगातार, और सुबह खाली पेट। लेकिन जब मैंने हमारे घर पधारे, गुना में आप आए थे मेरे यहाँ, तो मेरे को इतना मैंने कहा नहीं, अब स्वामी जी जब इतना बोलते हैं, शिविर भी किया था, तो मैंने कहा मैं ये योग करती हूँ। योग मैंने लगातार किया, तो करती रही, पता नहीं चला। लेकिन जब 6-7 महीने बाद मैंने अपना चेकअप कराया तो थायराइड उसमें नील था। तो फिर मैंने कहा दवा नहीं खानी चाहिए, छोड़ दी। फिर इसके बाद मेरा बाई चांस एक ऑपरेशन भी हुआ 6 महीने बाद, गाल ब्लैडर निकला। तो डॉक्टर कहने लगा आपको थायराइड था, तो आपने दवा तो ली नहीं है, कौन सी दवा ले रहे थे? तो मैंने कहा नहीं, अब तो नहीं ले रही हूँ मैं तो दवा, मैं तो सिर्फ योग से मेरा ठीक हुआ है। डॉक्टर थोड़ा असमंजस में पड़े ऑपरेशन के लिए, लेकिन उनने फिर ऑपरेशन किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्वामी जी, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लोगों को भी बताती हूँ कि ये थायराइड ठीक हो सकता है। आप भ्रांति लोगों में थायराइड ठीक नहीं होता। मैं हर जगह बताती हूँ कि मेरा थायराइड केवल योग से, कुछ भी दवा नहीं खाई मैंने, केवल योग से ही था। 150 mg तो बहुत हाई डोज। और बस उज्जाई ज्यादा किया मैंने, और वो सिंहासन, यह इजी है, उज्जाई और सिंहासन। करो एक बार, चलो। अब स्वामी जी महाराज, मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ। बेटा चलो, अब सब योगी बन जाएगा पूरा परिवार। चलो उज्जाई करो, अगली बहन को देना। अब परिवार को लेके आए कि सबको योग में ढालना है सब। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हम प्रतिभा सोनी, MP बनखेड़ी, होशंगाबाद जिला से आए हैं। तो हमें पहले डॉक्टर ने एकदम से मतलब शुगर डायग्नोस कर दी थी। हम नॉर्मली इलाज के लिए गए थे कि हमारा पेट दुख रहा था। जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि आपको तो शुगर है, तो आप यहाँ नहीं, शुगर वाले डॉक्टर को जाके दिखाइए। और मेरा उसी समय मतलब नया जॉब लगा था टीचिंग में, तो मुझे बनखेड़ी से डायरेक्ट वहाँ हरदा तरफ जाना पड़ा, और उसी में मुझे थोड़ा ज़्यादा टेंशन वगैरह आना जाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका शुगर, मेरा समथिंग वहाँ पे 3.25 शुगर निकला था। तो वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने टैबलेट वगैरह दी, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं लगा। एक डॉक्टर छोड़ दूसरा देखा, तीसरा देखा, कहीं आराम नहीं लग रहा था। फिर नागपुर के डॉक्टर के पास गए तो उनकी दवाई से हल्का सा कंट्रोल होने लगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा थायराइड की भी चेकअप करवाइए, तो मुझे थायराइड भी निकलने लगा। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो मैं थायराइड वगैरह की टैबलेट क्यों लूँ? जब मेरा थायराइड निकला था 12.5 समथिंग मेरा मतलब निकला था, ज़्यादा नहीं था थायराइड। तो मैंने कहा मेरा नॉर्मल आ रहा है, 1-2% बस मुश्किल से बढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये आप गोली मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरा नॉर्मल थायराइड चल रहा था, आप मुझे गोली मत दीजिए। तो कहते नहीं, आपको तो लेनी पड़ेगी, जीवन भर लेनी पड़ेगी। कहते आप थायराइड नहीं, मतलब फिर आपने क्या किया? नहीं, उनने कहा गोली लेना आप। नहीं, फिर आपने क्या किया? नहीं, फिर हमने कहा ऐसा थोड़ी ना होता। मैंने आपको टीवी पे देखा, आपने बोला थायराइड तो बिल्कुल क्योर हो जाता है, फिर आपको ये एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने कहा हमको तो ये छोड़ना है दवाई, और हम बिल्कुल लेना बंद कर देंगे। फिर मैंने ये वाली एलोपैथिक दवाई टोटली बंद कर दी, और यहाँ पे आई हूँ। मेरा थायराइड नॉर्मल बिल्कुल। के रखते हैं। शुगर जो था ना, समथिंग मेरा शुगर 150-200 समथिंग चल रहा था। और जब उनकी टैबलेट मैंने ली, तो उनने जो मुझे टैबलेट दी ना, मतलब पहले जो दी थी उससे तो थोड़ा ठीक होने लगा, उसके बाद जो दी उससे मुझे और ज्यादा बढ़ गया, प्रॉब्लम होने लगी। सर 8.1 आ गया मेरा शुगर। तो हमने कहा मेरा बढ़ क्यों रहा है? तो कहते आप चेक नहीं करवाते हैं, आपको 6 मंथ पे आना चाहिए, आपने देखो 1.5-2 साल कर दिया। तो मैंने कहा सर मेरा कोरोना काल चल रहा था, मैं आ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तो टैबलेट लेना पड़ेगी। उन्होंने मेरा डबल डोज कर दिया सर। और यहाँ के अब कैसा है तेरा शुगर? बिल्कुल नॉर्मल। हेलो, शुगर नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, दवाइयों के चक्कर में डालते हैं। मेरा समथिंग मतलब खाली पेट का आया था 102, ये लो, और खाने के बाद आया मेरा 140 के समथिंग, और शुगर बिल्कुल। और मुझे सर कोलेस्ट्रॉल था, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल भी बता दिया, मतलब ये शुगर के साथ अब तो ठीक हो गई सारी। सर कोलेस्ट्रॉल मेरा शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनको लाइफस्टाइल
चार। उनने जो शुगर की दवाई आपने बोला था ना, टीवी पे मैंने देखा था आपको, आपने बोला था कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई बिल्कुल मत खाना, नहीं तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। हाँ, ये तो बात सही है। आपने ये कहा था। तो मैंने ना कोलेस्ट्रॉल की दवा बिल्कुल नहीं खाई, 1 महीने मात्र लौकी का जूस डेली पीती थी, उसी से ठीक कर ली। उससे 1 महीने में कंट्रोल, और मैंने टोटली दवा बंद कर दी कोलेस्ट्रॉल। चलो, आशीर्वाद बहुत। हाँ? पीछे बहन को देना, बहुत देर से हाथ खड़ी कर रही है वो। ओम बाबा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे डिप्रेशन था, मैंने 4 साल से दवा ली, उसकी वजह से मुझे थायराइड हो गया तुरंत। 2 दिन भी मैंने डिप्रेशन का दवा नहीं लिया कि तुरंत थायराइड हो गया मुझे, और इतना भयंकर हो गया कि मैं उठ बैठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद मैंने आपको फॉलो किया और वजन कितना था वो भी तो बता। वजन 97 था मेरा 97 और मैंने 20 केजी वजन कम करके मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। 3 किलो से चौक गई सेंचुरी जी लगाने। जी जी, मैं यहाँ पे आई हूँ वजन कम करके, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी। कितना कम कर लिया? 20 केजी मैंने किया है अभी। ये हिम्मत वाली बात। जी जी बाबा जी। थायराइड का क्या हाल है? थायराइड एकदम 0 है, एकदम नहीं है थायराइड। उज्जैन प्राणायाम से ही खत्म हो गया और लौकी का जूस से। और ये तो खाई नहीं होगी थायरोइड तो अभी? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। जीरे का पानी, धनिया का पानी भी नहीं पिया? नहीं, कुछ नहीं। उज्जैन प्राणायाम और योग से मैंने आराम कर लिया, और फिर मैं कल ही यहाँ पे आई हूँ टिकट कटवा के। मुझे बहुत शौक था यहाँ पे आने का और आपसे मिलने का, इसलिए मैं एक बार आशीर्वाद लेना चाहती हूँ बाबा जी। एक बार मना मत अभी सबको आशीर्वाद देंगे, अगली को देना। मैं लातूर से आई हूँ, महाराष्ट्र। मराठी खूब आ रखे, मराठी और मध्य प्रदेश वाले। मुझे 10 साल से थायराइड था, तो अभी धनिए का पानी, जीरा पानी और थायरोग्रिड खा के कम हो गया। तो एलोपैथी दवा? एलोपैथी 50 mg की चालू थी, डॉक्टर को कहा मैंने, सिर्फ TSH बढ़ा हुआ था तो वो बंद कर दे या आधी कर दे, तो उन्होंने मना किया, तो मुझे खाती रहनी पड़ी, तो मेरा पूरा सूजन हो गया था पूरा शरीर पे। राम राम। तो मैं पुनर्नवा और चंद्रप्रभा खा के कम कर दिया मैंने, अब बंद आपको कर दिया? टीवी पर देख के ही पूरा बंद कर दिया? हाँ। चलो, आशीर्वाद। अगली बहन को देना। सिर साष्टांग नमस्कार बाबा जी, मैं महाराष्ट्र लातूर से आई हूँ। मेरा नाम सुवर्णा माळवदे है। मुझे थायराइड था 5 साल से। मैं 1 साल से अब दवा बंद कर दी। यूट्यूब पर आपका डेली प्रोग्राम करती हूँ और डेली 1.5 तास का योगा भी करती हूँ। टीचर हूँ। जीरा धनिया का पानी दिन भर पीती रहती हूँ। ये पतीला भर के मैंने घर में बना के रखती हूँ और वही पीती रहती हूँ। बाकी जैसा आप डाइट बोलती हूँ वैसा ही डाइट लेती हूँ बाबा जी। कोरोना काल में मैंने आपकी सभी योग क्वाथ सब लाए, दिन भर वही क्वाथ पीती, सबको भी पिलाती। अलग अलग क्वाथ ये थैला भर के लाई बाबा जी। सबने कोरोनिल भी खाई, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ बाबा जी। क्या बात है, सबको ठीक कर दिया। सबको ठीक कर दिया है बाबा जी। मैंने मेरा 10 किलो वजन भी कम कर दिया मैंने। 75 था, 65 पर आ गई हूँ। अभी 5 किलो भी अभी मुझे कम करना। टीचर वाली है ना? हाँ, मैं टीचर वाली हूँ बाबा परिवार जी। को योगी बना दिया। हाँ बाबा जी। अम्मा को देना इसको। अम्मा, आप सबसे प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। सबसे ज्यादा उम्र वाली लग रही हो। 73। क्या बात, आपने क्या फायदा पाया? मेरे को पास में रखो माइक। मेरे को सबसे पहले ये ब्लड प्रेशर लो रहता था, तो कमजोरी बहुत रहती थी। उसके बाद मुझे ये अथलेटिक्स हो गया, लॉक लगने लगा कमर में, चलने फिरने में बड़ी प्रॉब्लम। फिर वो इंजेक्शन लगते थे, फिर चलती थी मैं। तो करते करते ये बढ़ता गया। तो 20 साल से जब से आस्था चैनल चला है, मैंने आपको फॉलो किया, तब से मैंने प्राणायाम और योग जैसे भी होता है धीरे धीरे मुश्किल से भी करती हूँ। उससे ये होता है कि रोज कमाओ और रोज खाओ। ठीक नहीं होती हूँ पूरी तरह, मतलब वो मेंटेन कर रही। हाँ, बस मेंटेन होता है। कमजोरी बहुत रहती है शरीर में। तो उसके बाद थायराइड 15 साल पहले भी डायग्नोस हो गया। तो थायराइड को पहले तो वो 100 ml वो गोली खाती थी, फिर 50 की खाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने मतलब वो बंद नहीं करने देते डॉक्टर, कहते हैं फिर हो जाएगा, 4-5 हो जाए ना जब, कहते हैं नहीं बंद नहीं करना है, खाते रहो हो जाएगा। पता क्या, फिर मैंने ये मतलब योग से ही उसको थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। एक बार तो 0 पॉइंट से नीचे चला गया था, तो इतना योगा छत पे 4थी मंजिल पे जाके करती थी ताज़ी हवा में, तब यंग थी थोड़ी। तो अब नहीं होता, अब ना ठंड बर्दाश्त होती है, अस्थमैटिक हूँ, एलर्जिक हूँ, गला फट पकड़ जाता है। यहाँ भी ठंड से बीमार हो गई हूँ आके, पेट खराब हो गया। पहले दिन ही मैंने काढ़ा पिया और तब से खा पी नहीं रही हूँ कुछ भी। तो अभी तो द्राक्ष और उसका खजूर का चल रहा है मेरा। मैंने बोला ना, हाँ, कमजोरी बहुत है, थेरेपी ले रही हूँ, डॉक्टर अनुराग जी को दिखाया। इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लेना जी। इम्यूनोग्रिट गोल्ड
ठंड भी दूर हो जाएगी। ठीक है। और ये पचती नहीं है दवाइयाँ। एक एक गोली शुरू करो, वो ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, बवासीर हो जाती है। यहाँ पे गर्म है ना, गर्म है ना हार्ड है। इम्यूनोग्रिड गोल्ड पहले दिन ही डॉक्टर ने मुझे हल्दी और अदरक का और ना वो भी का रस वो दिया थोड़ा गर्म पड़ेगा। और मुझे यहीं पे पॉइल शुरू होगी। फिर मैंने बंद किया। जिसको ये पित्त की प्रकृति है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड से आपको गर्मी नहीं होगी और कमजोरी पूरी। और बाकी जो दवाइयाँ लेती हूँ सभी मैंने डिस्पेंसरी बना के घर में रखी है, ऐसे सजा के। सब लोग हंसते हैं क्या किया हुआ है, जिसकी जरूरत पड़ती है वो खाती हूँ, दूसरों को भी देती हूँ। बच्चे कहते हैं डॉक्टर बने हुए हो, पहले सोचा था डॉक्टर बनोगे, मैंने कहते नहीं। लेकिन अभी मेरे को क्या हो गया कि चलो आपको बाकी और बात कोरोना हो गया था अप्रैल में। हाँ जी, तो मैंने डॉक्टरों की दवाइयाँ नहीं खाई थी, मुझे घर में ही ठीक किया था। फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा कि मेरी सांस की लंग्स खराब हो गए थे 60%। तो वहाँ भी जो स्टीरॉइड 2 दिन दिए गए, मैं छोड़ के आ गई घर। मैंने कहा मरूंगी तो घर में, जीऊंगी तो घर में, योगा करूंगी, प्राणायाम करूंगी और दवाइयाँ खाऊंगी पतंजलि की। वही किया। 4 महीने तो डॉक्टरों ने योगा प्राणायाम भी नहीं मुझे करने दिया। मेरा पेट भी खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस इतनी थी, बोल नहीं सकती थी। तो मैंने योगा प्राणायाम से ही अपने आप को काफी ठीक कर लिया। माइनर है लंग्स मेरे, वो निकल जाए। तो मैं सिर्फ आपके पास आई हूँ और ज्यादा थोड़ा ठीक हो जाऊँ। जीवन के दिन जितने भी हैं, अरे अभी बहुत जिएगी, नहीं जो भी है वो भगवान के हाथ में है, लेकिन ये है कि मैं ठीक से अपने आप को संभाल सकूँ, हो सके तो दूसरे की। अब पीछे वाली को देना, अब अस्थमा भी है, वो बाद में मिलेंगे आपसे। पीछे वाली को देना 2 बस लास्ट, और थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो, फिर आज का योग पूरा हो जाएगा। ओम बाबा जी मुझे 2018 में थायराइड हुआ था, तो मेरी 25 mg की डॉक्टर्स ने दवा चलाई थी। मैंने वो 1.5 साल खाई थी। उससे मेरे को बाद में प्रॉब्लम होने लगी, मुझे घबराहट या चक्कर आने लगे थे, पसीना आने लगा था। फिर मैंने आपका इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देखना चालू किया था, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैंने योग किया, ऊंचाई करी 21 बार और सिंहासन किया, कपाल भाती, अनुलोम विलोम सब किया। उससे मेरी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे जब मैंने उसको टेस्ट कराया तो मुझे थायराइड निकला ही नहीं। तो डॉक्टर्स बोले कितने दिन से दवा बंद है? मैंने अब 2 साल से मैं नहीं खा रही, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये तुम्हें बाद में प्रोमेन का प्रॉब्लम होगी बाबा जी है, आप चिंता मत करो। ये 2-2 साल 5-5 साल से दवा नहीं खा रहे, कहते बाद में प्रॉब्लम होगी। ये तो बिल्कुल बेहूदी बात है। और मुझे बस योग मत छोड़ना। जी। अब यहाँ तो मैं इसके वेट लूज के लिए आई थी, 78 से मेरा 74 हो गया है। ठीक है। और दूसरा ये मुझे यूट्रस के मुंह पे बाहर सिस्ट हो गई है, तो डॉक्टर्स ने बोला या तो इसको ऑपरेट कराना है या फिर ये अपने आप ही बाद में जब बुढ़ापे में। कपाल भाती 1-1 घंटा दोनों टाइम करना शुरू कर दो। हाँ, तो मैं और सिस्टोग्रिड ले लो। जी डॉक्टर्स ने लिखी है। मुझसे ये बोला है कि अगर तुम सिर्फ ये सिस्ट के लिए वहाँ जा रही हो तो बेकार जा रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं ये एक चैलेंज के रूप में लेके आई हूँ, मैं दिखाऊंगी कि ये जाती है योग से। लोगों को पता है नहीं अब आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, फिर भी गलत टिप्पणियां करते रहते हैं ऐसे मूर्ख डॉक्टरों पर। डॉक्टर्स डराते हैं बाबा जी, इंसान मतलब डर के मारे फिर ऐसे फिर मूर्ख डॉक्टरों पर मैं कुछ कह देता हूँ तो फिर बवाला हो जाता है। चलो अगली को देना। प्रणाम स्वामी जी। कुछ तो समझदार डॉक्टर भी हैं, लेकिन ज्यादातर तो स्वामी रामदेव का नाम आते हैं तो उनके आग बबूला हो जाता है। जी प्रणाम स्वामी जी, मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। मेरा नाम शकुंतला यादव है और 2014 से मेरे थायराइड है और उस टाइम से मैं सोम जी की गोली खा रही हूँ अब तक, और मैं मेरा थायराइड ठीक करने के लिए कल ही यहाँ आई हूँ। चल ठीक कर देंगे। तो गले में मेरी हिस्ट्री भी बन रही है इस थायराइड की, निकल जाए। આવી રીતે જે યોગ કરશે એને થાઇરોઇડ થી માંડીને બીપી શુગર થી માંડીને આર્થરાઇટિસ, કમરનો દુખાવો, જેમ તમે બધું સાંભળ્યું છે, આ બધા લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝનો એકમાત્ર ઉપાય છે યોગ. એટલે યોગ વગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો. પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા કેમ સાવધાની રાખવી છે જરૂરી? કેવી રીતે થાય છે પેટ્રોલ પંપ પર ગોલમાલ? પેટ્રોલ ડીઝલમાં કટકી થાય છે ત્યારે હું તો બોલીશમાં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ.